जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर रखा है, साथ ही तलाशी अभियान चल रहा है। जानकारी के अनुसार बारामूला के चकटप्पर क्रेरी पट्टन इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों से मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उधर किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। उधर किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छात्रू इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए। 2 घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सितंबर के 12 से 13 को स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहे। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों से मुलाकात की, साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त वॉल्कर टर्क, विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेसियस से भी मुलाकात की। इन मुलाकात में बहुपक्षीयवाद, मानवाधिकार और मौजूदा भूराजनीति के मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने जेनेवा में नए भारतीय मिशन का उद्घाटन किया। बुंदेलखंड और कानपुर मंडल के जिलों में बुधवार की रात शुरू हुई बारिश का सिलसिला बृहस्पतिवार देर रात तक रुक रुक कर चलता रहा। इसके चलते गंगा यमुना के साथ ही केन और बेतवा भी उफना गई हैं। हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट और फर्रुखाबाद में नदी के तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गए हैं। हमीरपुर व जालौन के दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं। उधर हरदोई में शुक्रवार को 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पूरे प्रदेश में कच्चे मकान गिरने की घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई। बुंदेलखंड की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमीरपुर में यमुना व बेतवा नदियों पर स्थित बांध पूरे भर गए हैं। आज यानी 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी महज एक भाषा नहीं है, बल्कि भारतवासियों की पहचान है। स्वदेश से दूर किसी विदेशी गंतव्य पर जब किसी हिंदी भाषी से मुलाकात हो जाती है तो अपने आप ही एहसास हो जाता है कि इन अनजान शख्स का नाता भारत से है। यह भारतीयों को जोड़ने वाली भाषा है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 122 भाषाएं हैं जो बोली और समझी जाती हैं। हालांकि भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है, लेकिन देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में फंसे होने का दर्द छलका है और उन्होंने कहा है कि बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्षयान उन्हें वापस धरती पर ला सकता था। गौरतलब है कि स्टारलाइनर बीते हफ्ते ही धरती पर वापस लौटा है। सुनीता विलियम्स ने कहा है कि अगर और समय होता तो वो लोग भी स्टारलाइनर से वापस धरती पर लौट सकते थे। अभी सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर अगले साल फरवरी में धरती पर लौट सकते हैं। सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ISS पर रहना अच्छा लगता है और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार देर रात 29 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई जिलों के जिलाधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। मेरठ, प्रयागराज और जौनपुर, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों के DM शामिल हैं। लिस्ट के अनुसार सभी अधिकारियों को नए पदों की जिम्मेदारी ग्रहण करने के निर्देश हैं। यूपी सरकार द्वारा जारी के आदेश के मुताबिक बरेली की नगर आयुक्त निधि गुप्ता अमरोहा की DM, फिरोजाबाद के नगर आयुक्त घनश्याम मीना हमीरपुर, दिनेश चंद्र को जौनपुर और जौनपुर के DM रविंद्र मंदर को प्रयागराज का DM बनाया गया है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा भंगारी को आगरा का जिलाधिकारी बनाया गया है। प्रयागराज के DM नवनीत चहल आजमगढ़ के DM बनाए गए हैं। भारी बारिश के कारण शनिवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह भूस्खलन हुआ, जिससे लामबगड़, नंदप्रयाग, सोनाला और बैराजकुंज में सड़क ब्लॉक हो गई है। भूस्खलन के कारण साकोट और नंदप्रयाग के बीच वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो गया है। चमोली पुलिस ने एक बयान में कहा, जिले में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिला है, जिससे सड़क कई बार ब्लॉक हो चुकी है। सुरक्षा के लिए चमोली पुलिस यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने का काम कर रही है। 14 सितंबर को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। पिछली बार एशियाई खेलों में भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से मात दी थी। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, फिर भी 2017 के बाद से भारत ने पाकिस्तान से हार नहीं मानी है।
हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप चरण के सभी 4 मुकाबले जीते हैं। वहीं पाकिस्तान ने 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पिछले कुछ वर्षों के खराब प्रदर्शन में सुधार किया है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। देवघर से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 16 सितंबर से शुरू होगा। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर से वर्चुअल रूप से इस नई सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन की शुरुआत को लेकर स्थानीय अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन 8 कोचों वाली होगी और पहले दिन उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलेगी। ट्रेन संख्या 02249 को प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन जसीडीह, क्यूल, नवादा, गया, सासाराम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होते हुए रात 9 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक तेज और सुविधाजनक सेवा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 सितंबर के मध्य 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए वह 15 सितंबर को झारखंड, 16 को गुजरात और 17 सितंबर को भुवनेश्वर में योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे और खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे झारखंड में 1,13,000 से ज्यादा मकान बनने थे, लेकिन अभी तक वहां की सरकार इतनी ही औपचारिकता पूरी कर सकी।